अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं चंद नई और अहम इतलात के साथ। सबसे पहले तो बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की साहबजादी की बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की कल मंगनी की तकरीब होगी इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ वीडियोस भी चल रही हैं। उस सिलसिले में भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तकरीब में बख्तावर भुट्टो साहिबा के बड़े भाई बिलावल भुट्टो साहब शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊं कि चंद रोज़ पहले उन्होंने पेशावर के अंदर एक पीडीएम के जलसे में शिरकत की थी, जिसके बाद उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब जमील सुमरो साहब का कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उन्होंने अपना भी टेस्ट कराया लेकिन वो नेगेटिव आया। लेकिन चंद अलामात ज़ाहिर होने के बाद उन्होंने कल फिर अपना कोरोना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया, जिसके बाद वो अब कल मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब भी अलील हैं और चंद रोज़ से वो हॉस्पिटलाइज्ड भी थे और मौलाना फजल रहमान ने हॉस्पिटल जाकर उनकी अयादत भी की थी। ताहम अब हॉस्पिटल से उनको रुखसत मिल गई है और वो कल इंशाअल्लाह मंगनी की तकरीब में शायद कुछ देर के लिए भी शिरकत करेंगे। इसमें आपको एक और चीज़ जो दिलचस्प चीज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब चूँकि अलील हैं और कई उनको इमराज़ लाहक हैं, तो इस सिलसिले में हिफाजती इंतज़ामात के तौर पर उनको निजी हॉस्पिटल में बायो बबल में रखा गया। ये एक ऐसा एक वैक्यूम बना दिया जाता है जहाँ पर मरीज़ को एक ख़ास एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि उसको एक कशीद की हुई साफ़ ऑक्सीजन मुयस्सर आ सके। ये टेक्निक अगरचे पुरानी है और माजी के अंदर ओलंपिक्स के और दीगर इंटरनेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल की गई थी, लेकिन अब कोरोना की वबा आने के बाद इसको इंतहाई तशवीशनाक या मौलिक अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एक तो ये कि वो अब दूसरे लोगों के साथ अपना एक समाजी फ़ासले को मेंटेन रख सकें और दूसरी बात यह है कि उनको एक साफ़ एनवायरनमेंट मुयस्सर आ सके जिसके अंदर वो आज़ादी के साथ अच्छी और साफ़ ऑक्सीजन ले सके। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात आ जाती है जिसका हमने भी पहले ज़िक्र किया कि मंगनी की तकरीबात कल हैं, लेकिन कुछ वीडियोज़ इस हवाले से मंजर आम पर आ चुकी हैं जिनमें ये कहा गया है कि ये बख्तावर साहिबा की मंगनी की तकरीबात के सिलसिले में फ़ंक्शन हुआ है और उसके अंदर ये नाच गाना हो रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि मंगनी की तकरीब के अंदर नाच गाना होना या ना होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में जब मेरी बात हुई मुख्तलिफ़ पीपल्स पार्टी के दोस्तों से तो ये पता चला कि अभी इस हवाले से कोई बाकायदा तकरीब बिलावल हाउस में मुनक्कद ही नहीं हुई। असल तकरीब कल मुनक्कद होगी जिसके अंदर महदूद अफराद को शिरकत की इजाज़त दी जाएगी और उसकी वजह कोरोना के हालात हैं। तकरीबन 30 से 80 अफराद इस मंगनी की तकरीब में शिरकत करेंगे जो नहायत करीबी अज़ीज़ हैं और कुछ बख्तावर साहिबा के और आसफ़ा साहिबा के दोस्त अहबाब इसमें शरीक होंगे और महमूद चौधरी साहब के अहले खाना भी इसमें शिरकत करेंगे। तो असल में आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो वीडियोस चल रही हैं ये सोशल मीडिया पर चल रही हैं और सोशल मीडिया में चूँकि इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होती, लोग बहुत आज़ादी के साथ जो भी उनके पास मवाद आता है वो उसको शेयर करते हैं और बग़ैर तस्दीक के भी होती हैं चीज़ें। तो असल में ये जो वीडियोज़ हैं ये हैं शर्मिला फ़ारूकी साहिबा जो भी पीपल्स पार्टी की एक लीडर हैं, उनकी शादी की तकरीब में। और आपको ये भी बताता चलूँ कि शर्मिला फ़ारूकी साहिबा की शादी की तकरीबात भी पाकिस्तान में होने वाली महंगी तरीन शादियों में से एक शादी है। तो यहाँ तक तो बात है। तो दोस्तों जहाँ तक बख्तावर का ताल्लुक़ है तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुशियाँ अता फरमाए और उनके आने वाली ज़िंदगी नहायत बेहतर हो। इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए और वो अपनी पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत जारी रखें। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि बिलावल साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ख़ुद को करंतना कर लिया, ख़ुद को आइसोलेट कर लिया और कोरोना की इस जो तबाहकारी है उससे आपको ख़ुद मुब्तला होने के बाद
उसका अंदाज़ा भी होगा कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से आगे फैलती है। लेकिन खुदा का वास्ता है, इस मुल्क पर भी आपका उतना ही हक़ है जितना हमारा हक़ है। इस मुल्क के रहने वाले उतने ही हमदर्द हैं जितने आप हमदर्द हैं अपनी फ़ैमिली के। खुदारा अपने फैमिली की तरह हम जैसे अवाम को भी अपना ही समझें और हमें भी इस कोरोना की आफत से बचाएं। अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो बेहतर है कि हम एक मुसावात पर मबनी पॉलिसी बनाएं, जो मेरे लिए भी हो और जो आपके लिए भी हो। ये नहीं हो सकता कि आपके लिए मयारात और हों और हमारे लिए मयारात और हों। आपको अगर कोरोना हो तो आप बायो बबल्स में चले जाएं और हमें अगर कोरोना हो तो हमें हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन बेड्स या वेंटिलेटर्स या दवाइयाँ भी ना मिलें। तो आपका मुल्तान में जलसा होने जा रहा है 27 नवंबर को, तो अगर आप उसको मुलतवी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं, तो कम अज़ कम उस जलसे के अंदर शुरका पर यह पाबंदी लगा दी जाए कि जिस बंदे ने मास्क नहीं पहना होगा वो जलसा गाह के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। उस पाबंदी लगा दें कि बग़ैर SOPs फॉलो किए बगैर कोई बंदा जलसा गाह में नहीं आ सकता। ये ऐसे इक़दामात बतौर लीडर आपको ऐसे प्रेसिडेंट्स सेट करने चाहिए ताकि आप एक अवाम के दुख दर्द को समझने वाले लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ सकें। दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत दे और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।